सुप्रभात। जम्मू कश्मीर के पहलगांव के अंदर एक बड़ी दुखद घटना हुई और ऐसी दुखद घटना हुई जैसे न केवल सारा देश अपितु सारी दुनिया ही उस घटना के कारण से बेचैन है, क्योंकि ऐसे कृत्य, ऐसे किसी को मारना ये भी गलत है, लेकिन मारने का तरीका ये और बहुत भयंकर, मारने का तरीका कैसा है ये अपने आप में बड़ी बात होती है। यात्री केवल घूमने के लिए जा रहे हैं, उन यात्रियों को टारगेट करके उनको उनकी जाति नहीं पूछी, उनका निवास कहाँ है ये नहीं पूछा, उनका रिलीजन पूछा, तुम किस धर्म के हो, और ये पूछ करके उसको मारना। और दूसरी बात, पुरुष जितने हैं उनको मारना, उसकी पत्नी साथ में है, पत्नी चिल्ला रही है मेरे को भी गोली मार दो जो तुमने मेरे पति को मार दी, तो वो जाके कहता है मोदी से जाके कहना इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं। यानी पुरुषों को टारगेट करके एक एक करके मारना। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तो इस्लाम मतावलंबी मुसलमान हूं, तो उन्होंने कहा अच्छा मुसलमान है तो कलमा पढ़। अब वो था तो था ही नहीं, उसको पता नहीं था। जब वो नहीं पढ़ पाया तो उसको वहीं पर गोली मार दी। एक बुजुर्ग है, उसका पोता उसके साथ में है और छोटा बच्चा है वो, और दादा सामने है, उसके सामने उस दादा को गोली मार दी। छोटा बच्चा, सोचिए उसकी आंखों के सामने किस प्रकार का एक मंजर होगा। छोटा बालक है, उसके दादा को उसके सामने गोली मार दी, दादा गोली खा के गिर गया और बच्चा, वो बच्चे की तो लाइफ कोलैप्स होगी ना। उसने जो इस प्रकार का देखा है, ये देखने के बाद तो सदमे में चला गया वो बालक। तो वो महिला अभी जिसकी 3 दिन पहले ही शादी हुई हो, लड़की सिर्फ 19 तारीख को शादी हुई, 22 तारीख की ये घटना है। यानी 19 को शादी हुई और 22 को घटना है। अभी तो वो पहली बार घूमने के लिए आ रहे हैं और उसके सामने ही उसके पति को और गोली मार देना एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, और ये मानवता के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है, माता के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। ये घटना छोटी घटना नहीं है, ये घटना बहुत बड़ी घटना है। लोगों का मरना अलग अलग प्रकार से होगा, कोविड में अनेक सारे लोग मरे, लेकिन वो एक अलग चीज थी। यहाँ योजना से और तरीके से जिस प्रकार से लोगों को मारा गया, ये भारत के खिलाफ ओपन युद्ध ही है, खुला युद्ध है भारत के खिलाफ। भारत के अंदर स्थिति में बड़ा जबरदस्त बदल करने के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। मैंने यह संयोग नहीं है, प्रयोग भी है, और पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी चाल भी है। भारत के अंदर शांति न रहे, यहाँ का मुसलमान भारत के हिंदुओं के प्रति विद्रोहित हो जाए, हिंदू और मुसलमानों का आपस में झगड़ा हो, कैसे उसको एक्टिव किया जाए, ये सारी चाल जो पाकिस्तान की है, ये उसी के अंदर किया गया काम है, जिसके बारे में पता भी चला है। जो खुद सुखी नहीं है आतंकवादियों के कारण से, लेकिन आतंकवादियों की फिर भी आतंकवादियों की पनाह है। क्यों? वो बनाई आतंक के आधार पर है, आतंक के आधार पर ही बनाया हो। उसका विद्रोह से ही तो पाकिस्तान पैदा हुआ। जो मुस्लिम थे, जिन्होंने भारत के अगेंस्ट लड़ने की बात कर ली, अंग्रेजों की चाल में आ गए, उन्होंने विद्रोह करके ही तो पाकिस्तान बनाया। और वही पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान बना है, भारत के लिए सिरदर्दी है। इसलिए पाकिस्तान का खत्म होना तो बहुत आवश्यक है। जब तक ये इस रूप में रहेगा, दुनिया के अंदर शांति, और खासकर भारत के अंदर तो कभी शांति होगी नहीं। पाकिस्तान के अपने नागरिक भी भुखमरी के कारण से मर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां के जो रहनुमा हैं, वहां के जो संचालक हैं, उन्हें भारत के अगेंस्ट लड़ने में ही मजा आता है, उसी मजा आता है। तो ये बहुत बड़ी एक साजिश है। आरोग्य पीठ भारत सरकार से भी ये आग्रह करती है कि इस घटना का पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक देना ही चाहिए, और ये ऐसा सबक देना चाहिए कि फिर से वो इस प्रकार की हरकत न कर पाए। केवल छोटी से सर्जिकल स्ट्राइक कर देने से केवल काम चलता नहीं, ऐसा तगड़ी स्ट्राइक करने की आवश्यकता है जिसके बाद पाकिस्तान मुंह उठा करके बात भी न कर सके। ऐसी बड़ी स्ट्राइक की आवश्यकता है। तो आरोग्य पीठ भारत सरकार से आग्रह भी करता है कि ये जो जितने लोग जो निर्मम हत्या की है जिन लोगों की, इन लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि इसी में होगी
कि भारत की सुरक्षा को और स्ट्रांग करते हुए पाकिस्तान को उसको बहुत तगड़ा उसको सबक सिखाना चाहिए। ये तो निश्चित ही है, ये इतिहास भी कहता है कि पाकिस्तान जिस क्रम में बना है उसको ख़त्म होना ही होगा। लेकिन ख़त्म होने से पहले भारत के अंदर इस प्रकार की अशांति, इस प्रकार के लोगों के जीवन को संकट में डालना, अभी बालक पैदा ही हुआ है कि उसके भविष्य को ख़त्म कर देना, अभी विवाह हुआ ही था कि उसके संसार को तबाह कर देना, ये बहुत ही घटिया चाल है। तो इसीलिए भारत सरकार से आग्रह भी है और उन जितने भी लोग उसमें मरे हैं, जिनको मृत्यु हुई है, और एक जो हमारे सैनिक हैं जिनकी शहादत वहाँ हुई है, उनके लिए भी हम, उनकी आत्मा के लिए भी, शांति के लिए भी एक प्रार्थना करेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी हम करेंगे। तो सभी अपने स्थान पर आंखें बंद और 2 मिनट के लिए भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, इस जघन्य घटना के अंदर जो लोग शहादत को प्राप्त हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार पर आने हुए वाले इस कष्ट को सहने की ताकत दे और भारत सरकार को ऐसी ताकत और प्रेरणा दे कि इसका सही जवाब दे सके। शांति शांति शांति। अभी अपना मौन खोलेंगे। बंद किया? क्यों बंद क्यों किया? तो बंद करो। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।